क्या डीएचए एक कब्जा माफिया है और लोगों से जोर जबरदस्ती लैंड एक्वायर करता है? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सो वी डिड वीडियो येस्टरडे बाय द टाइटल ऑफ किंग ऑफ द मार्केट, जिसमें हमने आपको एक लंबी लिस्ट जो है प्रेजेंट की है। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ हाइलाइट्स रील ऑफ डीएचए और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेजर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 to 4 years, ठीक है। बट उस वीडियो के वो जो कॉमेंट्स थे दे वर मोर ऑन द नेगेटिव साइड। नॉट दैट आई एम सेइंग कि वो नेगेटिव हैं तो वो सही नहीं होंगे, मोर ऑन दिस लेटर। बट एक कॉमेंट जो है रियली कॉट माई अटेंशन. Let me read that to you. DHA's owner is Kabza Mafia Group, Pakistani फौज famous for doing business only. ठीक है, इस तरह के कमेंट्स अक्सर हमारे चैनल के ऊपर जो है वो आते हैं. वंस आई रेड अ कमेंट कि जी डी पूरा वो DHA का है, दे कैन डू वट एवर दे वांट. फिर रिसेंटली एक कमेंट आया विच एक्चुअली वाज वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें व्यूअर ने लिखा, इट वाज अ वीडियो जिसमें हम खानिया पिंडी मोटरवे के बारे में बात करते हैं. उन्होंने लिखा सब रास्ते DHA के वास्ते. ठीक है. अगर आप किसी आम बंदे से भी पूछें तो आपको पॉपुलर ओपिनियन यही मिलता है कि DHA एक कब्जा माफिया सॉर्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन है. दे कैन डू वट एवर दे वांट और यू गेट दिस इम्प्रेशन. आई मीन ट्राई टू पिक्चर इट कि एक गांव है, वहाँ पे निहत्ते लोग हैं और उनका कोई उनको बचाने वाला नहीं है. और देयर कम्स DHA विच इज़ अ प्रेडिटरी एंड एक्सटॉर्शनरी काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन जो आई मीन दे ब्रिंग देयर एक्सकवेटर एंड डंपर्स and bulldoze people's homes and dreams and memories and everything. ठीक है, I mean that is the impression that I usually get. ठीक है, लेकिन अगर आप इस ओपिनियन को, इस नैरेटिव को DHA पिंडी इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई वर्क, दैट इज़ माई प्रोडक्ट, दैट इज़ व्हाट माई प्रोडक्ट इज़, अगर आप वे करें इसको, यू विल फाइंड के द रियलिटी इज़ एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग. ठीक है, इफ़ थिंग्स वर सो ईजी तो DHA एक्सप्रेस वे पे अभी तकरीबन 10 से 11 मरले की एक लेन पर लिटिगेशन क्यों होती? क्यों नहीं DHA अभी तक क्लियर कर पाया? क्यों नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती करता? जब मज़े की बात आपको बताऊँ, उन्होंने दूसरी लेन के ऊपर मकान बनाया हुआ है. ठीक है, और विद इन मंथ्स उन्होंने मकान बनाया, मेरी आंखों के सामने वो मकान बना हुआ है. ठीक है, इर्द गिर्द ब्लैक टॉप, बीच में मकान. प्रेडेटरी इंस्टीट्यूशन है, क्यों नहीं इनको क्लियर करा था? लेके आए ना, टैंक लेकर आए और क्लियर करवा लें. F1 में लिटिगेशन है. ठीक है, मेरे इस लाइन ऑफ वर्क में आने से पहले की है. ठीक है, बीच में टीले पड़े हुए हैं, इर्द गिर्द थोड़ा बहुत लैंड क्लियर है. इस तरह की लिटिगेशंस भी हैं. शुरू की स्ट्रीट्स में तो लिटिगेशन ही लिटिगेशन है. क्यों DHA एक्सप्रेस वे के ऊपर एंड पे कंटेनर वाला टीला है जो DHA ने गिव अप कर दिए कि हमें नहीं देते तो ना दें. ठीक है, हम अपनी सड़क मोड़ लेंगे. वाई डिड DHA गिव अप? द ओरिजिनल प्लान ऑफ DHA एक्सप्रेस वे जो DHA फेज़ 5 में है, फेज़ 6 में जाती है, वॉज फॉर दिस रोड टू कंटिन्यू स्ट्रेट अहेड. क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं क्लियर किया उन्होंने? ये तो कब्जा माफिया है ना, राइट? DHA वैली 2008 में लॉन्च किया है उन्होंने. आप जनरल नवीद सफ्तर के जो बैलेट सेरेमनीज में अक्सर अपनी स्पीच करते थे, अगर आप लोगों ने वो भी सुनी हो तो उसमें भी आपको पता चलता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट द लैंड क्लियर. आई रिमेंबर मैंने उनका आई थिंक 4th के 5th बैलेट था जब DHA वैली का, तो उन्होंने कहा कि लोगों को पहले से ही पता चल जाता था कि DHA ने यहाँ पे कुछ करना है, तो लोग वहाँ पे जाके अपनी पैकेट्स लगा लेते थे. ठीक है, वो भी एक माफिया है. दैट इज़ एक्चुअली अ रियल माफिया. जो लोग वहाँ पे अपनी पैकेट्स जाके लगा लेते थे और लोकल लोगों से लैंड ले लेते थे जो उन्हीं एरियाज़ के आप कह लें इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ताकि फिर हम DHA को जो है वो ब्लैकमेल करें. ठीक है, आप DHA फेस की आर्मी एलोकेशन में देखें, वहाँ पे सेक्टर DEF भी 100% डेवलप नहीं है. लिटिगेशन ही लिटिगेशन है वहाँ पे. पठानकोट का गांव है वहाँ पे. आई हैव बीन देयर, आई हैव ट्रेवल्ड विद इन दैट गांव. क्यों नहीं DHA उनको आके टैंक लेके जाता और कहता है चलो जी उठे यहाँ से वरना हेयर यू गो. ठीक है, क्यों DHA मिडिल रिंग रोड 2, आई थिंक अब बुलेवार्ड 2 है DHA फेस 3 एक्सट्रीम सिटी में, जो आगे बहरिया को कनेक्ट होनी है, क्यों नहीं वो लिटिगेशन क्लियर करा था? आगे गाँव है. आई मेट वो पर्सन जो उस गांव से बिलोंग करते थे. उन्होंने कहा जी हमने नहीं देनी DHA को लैंड. आई मेट अ गाय वंस. ठीक है, जो सेक्टर G DHA फेज़ 5 में लिटिगेशन का बहुत बड़ा पैच है, क्यों नहीं क्लियर करता है DHA? सेक्टर H में है, क्यों नहीं करता? सेक्टर J के पीछे जो टीले हैं जिन पे स्टे हुआ है, जो DHA काट रहा था, देन पे स्टे हो गया और फिर वहाँ पे ख़त्म उन्होंने कर दी, डेवलपमेंट करना अपने रोक दिया. कब्ज़ा माफ़ी है ना, क्यों नहीं क्लियर करता है इसको? क्या उनको क्या हैसल है इसमें? आई मीन सारे रास्ते DHA के वास्ते, राइट? तो कर लें. आई मीन वाई दे आर नॉट डूइंग इट? बिकॉज इट्स नॉट वॉक इन द पार्क.
थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और ये जो लोकल लोग हैं जिनके बारे में हमारा इंप्रेशन होता है कि ये बेचारे मासूम निहत्ते टाइप लोग हैं, जो लोकल विलेजर्स हैं, ठीक है, और इनकी पता नहीं कोई ऐसी लैंड है इनके पास जो सोना बोलती है, ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है। मिट्टी के टीले हैं सर, मिट्टी के टीले हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मिट्टी के टीले होंगे, बट प्रीडोमिनेंटली मिट्टी के टीले हैं। मैंने देखे हैं सारे, आप आए मेरे साथ फेज 6 में देखें, मिट्टी के टीले हैं, ठीक है, लिटरली मिट्टी के डर्ट माउंट्स हैं वो। तो मेरी एक मुलाकात हुई एक DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन में जो लिटिगेशन वाले एरियाज़ हैं उनके ओनर के साथ, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब हम जाते हैं कचहरी ऑन दीज तारीखों पे, जब वो जाते हैं हेयरिंग्स पे जाते हैं, तो दे टेक अ मोटरकेड, और वो कहते हैं जी हम तो बड़े उधर स्टाइल से जाते हैं जब जब भी इस तरह की जो है वो हेयरिंग होती है। सो इट्स नॉट लाइक कि DHA ने उनको निकाल दिया, वो बेचारे सड़कों पे अपनी पोटलियाँ लेके जो है वो खड़े हुए हैं, उनको बचाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, ये लोग फंसा लेते हैं, DHA का भी बड़ा लंबा फंसाते हैं। क्यों DHA जो है अब कहता है कि जी जब तक हमारे पास लैंड की एक्विजिशन नहीं होगी हम कोई चीज़ लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है उन्होंने उनके साथ क्या क्या हुआ है एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। क्यों DHA जो है वो DHA वैली में कंपनसेशंस दे रहा है लोगों को कि जी 3 फाइलें दे, 4 फाइलें ले, कमर्शियल ले लें। क्यों इस तरह की बातें कर रहा है? क्यों जनरल नवीद सफदर ने आई थिंक उनकी सेकंड लास्ट बैलेट सेरेमनी में स्पीच दी कि वी शुड गो वर्टिकल नाउ, क्योंकि लैंड क्लियर नहीं होता उनसे, लैंड क्लियर नहीं होता उनसे। तो ये स्टेटमेंट, ब्लेटेंट स्टेटमेंट आई थिंक इज़ नॉट दैट ट्रू कि DHA या फौज जो है वो कब्ज़ा माफिया है। तो क्यों नहीं लैंड क्लियर करा के देती DHA को? ख़त्म करें पठानकोट को, ख़त्म करें ददोचा डैम जो है ख़त्म करें, मुगलपुर को जो है वो ख़त्म करें, इधर F1 में चक समथिंग 30 है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, इनको भी ख़त्म कर दें। क्यों नहीं करते? बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। फिर एक कमेंट आया जी, एक व्यूअर हैं हमारे, बहुत फ्रीक्वेंटली कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि शायद हम इतना ऑब्जेक्टिव जो हैं वो नहीं हैं बिकॉज ऑफ द वीडियो दैट वी डिड, और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किया है। आई विल टॉक अबाउट इट। एक वो कहते हैं जी कि आपने स्पेसिफिकली मॉस्क के डिज़ाइन का जिक्र किया है, और देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिलीजन कार्ड जो है प्रॉब्ली DHA या मे बी DHA प्रॉब्ली प्ले कर रहा है लोगों को वू करने के लिए, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ ट्रू। DHA ने अक्रॉस द बोर्ड अपनी हर चीज़ को अपग्रेड किया है। उन्होंने तो पार्क्स को भी अपग्रेड किया है, सड़कों को भी अपग्रेड किया है। अब वहाँ पे कौन सा कार्ड प्ले कर रहे हैं वो, ठीक है। अपनी मेंटेनेंस को जो है वो अपग्रेड किया है उन्होंने। पहले आप कहाँ पार्क बनाते थे इतने अच्छे, अब स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ कहाँ देते थे? अभी देखिए ना, DHA 2 में वी फैमिली पार्क है, उसमें स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। DHA 5 में बास्केटबॉल ग्राउंड बनाया है, एमल्टस रोड के पास DHA 1 में उन्होंने स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं बनाई हैं। आप ये जो मेन लिंक रोड के थ्रू DHA फेज़ 4 जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं। तो DHA ने अपने गेट्स तक इम्प्रूव किए हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इम्प्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ द मॉस्क्स, ठीक है। लोग ही आएंगे ना इन चीज़ों को अट्रैक्ट होके, और ये आप जैसे लोग ही जो परचेज़ कर रहे होते हैं वही अक्सर ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं। मैंने आपको अक्सर बताया, यू गाइज़ आर माई डाटा पॉइंट्स, ठीक है। जो बायर्स और सेलर्स हैं जिनके साथ मेरी बात होती है, आप लोग मेरा डेटा पॉइंट्स हैं, वो लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो रेज़ करते हैं। तो यहाँ पे आबादी होगी तभी तो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी वर्थ भी होगी। अगर DHA इन चीज़ों को अपग्रेड कर रहा है तो इसका इवेंचुअल बेनिफिशियरी कौन होगा? लोग होंगे इवेंचुअल बेनिफिशियरीज़ के, ठीक है। ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन है, DHA भी होगा लेकिन लोग भी इसके इवेंचुअल बेनिफिशियरी जो है वो होंगे, ठीक है। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी एक और सीरियस बात की है वुड से कि कोई प्राइवेसी potential in considering the potential invasion of privacy in DHAs, where surveillance could extend to even the most personal aspects of life, raises valid concern। देखिए जी, हम यहाँ पर ड्रोन उड़ाते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ, और जब हम ड्रोन उड़ाते हैं ना तो सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं अगर हमने इजाज़त ना ली हो। एंड वन ऑफ माई कॉलीग उन वो ड्रोन उड़ा रहे थे एंड वी डिडंट टेक परमिशन, उनका सिक्योरिटी वाले आ गए, ड्रोन भी ले लिया, उनका ID कार्ड भी ले लिया, उनको सिक्योरिटी ऑफिस में बैठा दिया, ठीक है। आप अपनी मर्जी के टाइम पे हैं, DHA फेज़ 5 स्ट्रीट नंबर 21 के सामने जो नया सिक्योरिटी ऑफिस बना है, वहाँ से जाकर तस्दीक कर लें कि लास्ट ईयर आपने किसी का ड्रोन जो है वो उठाया था, वो पूरे 2-3 दिन उधर ही पड़ा रहा। हमने DHA से फिर रिक्वेस्ट करके वहाँ से ड्रोन जो है अपना रिट्रीव करवाया। तो यहाँ पे इन चीज़ों को, सिक्योरिटी ब्रीच को बड़ा सीरियस लिया जाता है,
ठीक है। और मैं नहीं समझता कि यहाँ पे आम सिटीजन्स की, जो लोग यहाँ पे रेजिडेंट्स रह रहे हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी प्राइवेसी इन्वेजन सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो है वो चल रही होगी। आई थिंक इट्स अ बिट पैरानॉइड। यहाँ पे तो लोग सिक्योरिटी को ही फैक्टर बना के आके रह रहे होते हैं। मैंने आपको अक्सर बताया, लोग बैरियर छोड़ के इधर आ रहे हैं जिनके पास आई मीन सेम बजट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उधर बेच के यहाँ पे ले सकें। और नंबर वन चीज़, वो सिक्योरिटी जो है वो रेस करते हैं, ठीक है। ड्रोन वो मैंने आपको बताया, आपको उड़ाने नहीं देते। अब आप बैरिया में जाएँ तो आपको जो वहाँ पे लिटिगेशन वाले एरियाज़ हैं, वो लोग आराम से बैरिया की फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे होते हैं, सड़कों पे बैठ के मांग रहे होते हैं, ठीक है। वही फिर क्रिमिनल एलिमेंट्स भी होते हैं, एंड आई कैन पर्सनली अटेस्ट टू इट बाय द वे। सो आई आई हैव नथिंग टू डू विद द इंस्टीट्यूशन जी। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूँ, द इंस्टीट्यूशन आई हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। इट्स हार्डली ऑन माई माइंड जब मैं यहाँ पे आपको ये वीडियोस प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, बिकॉज व्हेन आई लुक एट इट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। दैट्स हाउ आई अप्रोच इट। व्हेन आई स्टैंडिंग बिहाइंड दिस माइक्रोफोन, आई लुक एट इट कि मैं एक प्रोडक्ट के पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम अ सेल्समैन, मैंने मार्केटिंग करनी है। आई हैव दिस शो केस एंड आई लाइक टू पुट गुड थिंग्स इन इट, ठीक है। वो भी मैं नहीं किसी को अपनी मर्जी से नहीं रख रहा होता। यू गाइज टेल मी कि आप लोगों को क्या पसंद है, एंड दैट्स व्हाट आई शो केस। आप देखें कितनी चीज़ों पे हम यहाँ पे फोकस नहीं करते, इवन DHA पिंडी इस्लामाबाद के भी कॉन्टेक्स्ट में। एज मच एज वी वुड लाइक टू डू इट, बट वी अनफॉर्चुनेटली कांट डू इट, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट आई एम स्वेड, और मेरी कोई ऑब्जेक्टिविटी जो है वो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो होगी है। प्रॉपर्टी गपशप इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। आई डोंट केयर कहीं टीला है यहाँ पे, तो लोगों को कहते हैं 6 महीने में लिटिगेशन क्लियर हो रही है, 1 साल में पोजेशनें हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ तो 10 साल में पोजेशन होगी, 10 साल में भी नहीं मुझे पता, ठीक है। अच्छा, 21 नंबर गली पे भी मैं आना चाहता हूँ, सेक्टर B के सामने। आपको सजेशन भी देना चाहता हूँ यहाँ पे, इवन न्यू बायर्स को भी। DHA फेज़ 5, ये भी कमेंट आया बेसिकली, मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। A community park in DHA Phase 5 Sector B with Street 21 is converted in security setup, shame for DHA, ठीक है। ये बिल्कुल बात ठीक है, मैंने उनको कमेंट का भी जवाब दिया, इट्स ट्रू, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। किसी ने प्लॉट लिया है तो वो यही देख के लेता है जी कि मेरा फ्रंट ओपन है, फ्रंट पे एक पार्क होगा, मेरी फैमिली जो है वहाँ पे जाके मेरे बच्चे एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आप पुराना मैप देखें उस पर पार्क ही लिखा है, बट अब वहाँ पे परमानेंट है। बाय द वे, मैंने पूछा था कि ये आरजी है, तो उन्होंने कहा जी ये परमानेंट है, कि उनका सिक्योरिटी ऑफिस जो हैं वो वहाँ पे बन गए, ठीक है। देखिए, मैं जब भी किसी को विज़िट कराता हूँ ना, और इस तरह के कोई एरियाज़ होते हैं, फ्रंट ओपन बैक ओपन, ठीक है, या ग्रीन पैचेस होते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ जी मैप ये कहता है, बट यू कांट टेल विद DHA। सेंट्रल कमर्शियल में एक राउंड अबाउट था, ठीक है, लोग बड़ा कहते थे जी यहाँ फलाना आ जाएगा, टमकाना आ जाएगा। लेकिन जब DHA ने, उससे पहले लिखा होता था DHA रिजर्व, पहले एक्चुअली लिखा होता था सेंट्रल पार्क, फिर DHA रिजर्व हुआ, फिर सेंट्रल पार्क हुआ। हमने भी तभी आपको बताया विद प्रूफ कि DHA ने बोर्ड लगाया, सेंट्रल पार्क लिखा हुआ है। अगर आप सेक्टर C के मैप देखें तो आपको मैप के ऊपर पार्क नज़र आएगा, बट आप मौके पर जाएँ तो वहाँ स्लोप है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप उसको पार्क समझ के ले लेंगे वहाँ पे प्लॉट कि जी पार्क फेसिंग है, तो मीन डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपने थोड़ा सा उसको देखना भी है कि डज इट मेक सेंस कि यहाँ पार्क एक्चुअली हो सकता भी है कि नहीं, ठीक है। बाय द वे, स्ट्रीट 21 के सामने पार्क हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक DHA शुड लुक इनटू इट कि अगर किसी ने प्लॉट लिया है तो उसने प्राइस पे की है, हायर प्राइस पे की है पार्क फेसिंग की वजह से, ठीक है, तो दे शुड टेक देयर सिक्योरिटी सेटअप सम प्लेस एल्स। मेंटेनेंस सर्विसेज का एक कमेंट आता है, आर बेटर इन बैरिया एज कम्पेयर टू DHA। आई थिंक इट यूज टू बी, बट नॉट एनी मोर। प्रॉब्ली DHA हैज़ कॉट अप, नॉट प्रॉब्ली, आई थिंक आई नो फॉर अ फैक्ट DHA हैज़ कॉट अप। आप बैरिया फेज 1 to 6 में जाएँ, उसके बाद DHA 2 में आए, यू विल नो द डिफरेंस। 7-8 की बात नहीं करता, आई मीन कंपेरिजन ही नहीं है। मार्केट इन DHA फेज 6, 7 रिवर व्यू साउथ इज डाउन। 6 की मार्केट डेफिनेटली डाउन थी, लेकिन बेहतर होगी जब पोजेशन DHA ने दी है। आई थिंक लोग जो हैं वहाँ पे सस्ता है, इस वजह से बाइंग कर रहे थे। येस, 7 की मार्केट डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। रिवर व्यू साउथ की भी मार्केट डाउन है जी। जस्ट बिकॉज इन तीनों की मार्केट डाउन है, इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम पकड़ के पूरे फेस को ही बैश कर दें। और रिवर व्यू साउथ बाय द वे इज गोइंग टू बी डार्क हॉर्स, ठीक है। वी विल डू अ वीडियो ऑन दैट सून, लेकिन रिवर व्यू साउथ गोइंग टू बी अ डार्क हॉर्स। रावलपिंडी रिंग रोड से 2.5-3 किलोमीटर के फासले पे, एंड आई थिंक इट्स विल टर्न अप गुड वन डे। अच्छा, फिर एक और कमेंट आता है कि जी ये एंकर टाइप प्रॉपर्टी डीलर्स की बातों में अपने खून पसीने की कमाई DHA और बैरिया टाउन में मत लगाएं, 2027 तक पाकिस्तान में रियल इस्टेट का कोई स्कोप नहीं है, बाकी थोड़ी मर्जी, ठीक है। बिल्कुल स्कोप नहीं है मैडम, इट्स ट्रू, बिल्कुल स्कोप नहीं है।
इफ़ यू एक्सपेक्ट कि आप प्रॉपर्टी लेंगे अभी 2 करोड़ की और 2027 में ये कोई डबल ट्रिपल हो गई होगी, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कोई स्कोप नहीं है इस सेंस में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी 2 3 4 साल तो स्कोप नहीं है, तो 27 में लेंगे, तब भी 10 मरले का प्लॉट जो DHA फेज़ 5 सेक्टर जे और एफ में 81 से 2 करोड़ के बीच में मिल रहा है, तब भी इतने का ही मिलेगा, तब घर बना लेंगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। राइट नाउ यू आर गेटिंग गुड प्राइसेस। 3 years 4 years down the line you are not going to get these prices, period, ठीक है। So we will do a video on that as well. I mean people should really come out of this fetish कि हमें हर वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ही जो है वो करनी चाहिए। प्राइमरीली आप घर बनाते हैं वहाँ पे, इट्स योर डोम, राइट। सो दीज आर द कमेंट्स। एक और कमेंट्स पे है DHA फेज 4 लास्ट सेक्टर्स की फाइल के बारे में, मेरे कोलीग के नाम मलिक ने रिसेंटली वीडियो बनाई है, विल प्रेजेंट यू दैट एज वेल, तो आई लीव इट टू हिम, ठीक है। सो ऑन दैट नोट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, विल कीप प्रोड्यूसिंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।